मेरा नाम राजकुमार है और मैं जवाहर नवोदय यहाँ जाने छी कि नवोदय कौन चीज होई छी से ना जाने छी मगर ये गए कि सरकार पर होता है तो हम सोचली तनका छोड़ दिया तो अपने बच्चों पे भरोसा किया और बच्चे को आंख बंद करके खर्चा देते गए लेकिन आज आपके बच्चे ने नवोदय का एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया है। मतलब कैसा लग रहा है आज? हमें अच्छा लगे है, हम सोचलिए बहुत खुशी मिल रही है। कितने साल से पति से अलग है? अभी है समझिए तो 5-6 साल से। 6 साल से पति नहीं। पति अभी जिंदा है या दूसरा शादी कर लिया या कहीं चला गया? हमको नहीं पता, हमको बातचीत नहीं होता है। बाहर में शादी हो रही सब दिन इहे रहे छे, सब लोग कहे छे कब शादी होली कोई ना कहे छे। ये जो घर है वो आपका अपना घर है? नहीं, किराए रूम पर किराए पर रहते थे यहाँ पर। एक ऐसे माँ से मिला रहा हूँ जिनके कथक प्रयास और कठिन परिश्रम से जो है इनके लड़का ने नवोदय का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड कर लिया है और इनके बच्चे का अब सिलेक्शन नवोदय में हो गया है। आइए हम इनकी कहानी दिखाते हैं आपको कि कितना जो है ये माँ जो है अपने बच्चों को झेलते हुए अपने बच्चों के लिए प्रयास करके अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाया जो एक पिता नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत है आपका। अच्छा, आपका ही बच्चा है जो अभी नवोदय में क्वालिफाइड हुआ है? जी हमारा बच्चा। क्या नाम है बच्चे का? बच्चा का नाम राजमुखी, ऐसे राज कहते हैं तो उसको स्कूल में राजकुमार बोला जाता है। कितना उम्र है बच्चे का? उसका 13 साल है। कौन से क्लास में अभी पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था? वो स्कूल का हम नाम नहीं जानते। कौन क्लास में? कौन? यहाँ तो 7वां में था और वहाँ पर गए तो नवोदय में 6ठा में लिखा था। नवोदय की तैयारी 6ठे में करता है। नवोदय यहाँ जाने छी कि नवोदय कौन चीज होई छी से? ना जाने छी मगर ये गए कि सरकार पर होता है तो हम सोचली तनका गरीब दुखिया छी तो अच्छा, कैसे जो है नवोदय में डाले बच्चा को? नवोदय के कोई आदमी कहे कि नवोदय की तैयारी करे जी नहीं में फॉर्म भर देवे लगी ऑनलाइन कर तो हम कहलिए हमारा ना बजे करे तो से गली कह देवे तो ना कह दिल। तो कोई आदमी बोल रहे कि नवोदय के वहाँ फॉर्म भराई छी, वहाँ लोग पढ़ब। अहाँ कौन काम करे छी? हम सब्जी बेची छी, सब्जी बेची छी, बउआ के पढ़ावे छी। वो राजकुमार के पापा अपने के हस्बैंड की करे छी? ना हमारे साथ में ना है, हमरा से छोटा छोटी समझिए ऐसी पता नहीं। हस्बैंड आपको छोड़ दिए है, माने अहाँ के जो घर वाला है वो अहाँ के साथे न रहे? साथ न रहे छी, हम अकेले यहाँ रहे छी? हाँ अकेले रहे छी। बेटा के कमाई छी, सब्जी बेची छी, बउआ के पढ़ावे छी और कुछ और बच्चा के। और भी कहानी हम बताएंगे लेकिन आप समझ सकते हैं कि नवोदय क्या होता है ये भी इनको पता नहीं है। लेकिन इन्होंने एक दूसरे से पूछ के या फिर किसी ने इनको सलाह दिया कि बच्चों का नवोदय में एडमिशन करा दीजिए, अगर बच्चा पास कर जाएगा तो सारा खर्चा सरकार देगी, ये बताया गया। हाँ बोला था कि उसमें सरकार देवे को होते तो हम कहली कि सरकार दे दी और अच्छा बात इतना हम सकली तना पढ़ा दिलिए। हम फॉर्म भर दी भाग होती तेज तो हमें से निकल जाती तो अपन सरकार तो पढ़ते। अच्छा, नवोदय यहाँ न जाने चीजें कति हो जाए? नवोदय हम पढ़ली न छी तो हम यानी नवोदय के अहाँ के बच्चा जो है सब नवोदय क्वालिफाइड हो गए, अब सारा खर्चा जो है सरकार ओकरा देती है अभी से लेकर के जब तक वो बढ़िया मुकाम तक न बन जाते चल जाते, जब तक सरकार ओकरा पढ़ाई लिखाई के सारा खर्चा देते। यानी अभी तक जे खर्चा अहाँ कैली उस सब खर्चा अब सरकार जो लड़का के पढ़ावे में देते। कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लगले। हमारे बेटा पास कर गए, हम रोज यही मिले तो हम कही वो पढ़ के आज पास हो जाए ना बोधे। कौन स्कूल में पढ़ी रहल बच्चा? स्कूल के डुमरा में हॉस्टल में रख ले? हॉस्टल में रख ले डुमरा में नाहर चौक में। कितना महीना के खर्चा करी रही बच्चा के पीछे? बच्चा मतलब फीस उसका 7,000 तो वो ले में सर जी। और वो जाते थे मतलब महीना में 2 बेर 3 बेर तो 1,000 के 1,000 का सामान ले जाते। समझिए 10,000 के उसको खाने पीने का पढ़ाई का कापी किताब अलग कपड़ा लता मैं सोचते थे दवाई भी कॉलगेट साबुन हर चीज़ समझिए 12-13 हज़ार खर्चा हो जाते थे महीना में। इतना पैसा हाँ सब्जी बेच के कमा ले छी? ना तो हम नहीं कोई महीना में होता था दूसरे से अच्छा पैसा लेके महाजन के सब्जी बेच लाते उधारे तो वही में से आरो पूरा के हम दे देते थे। मतलब सारा कष्ट उठा के बच्चा के पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज न करे, बच्चा के पढ़ाई में कोई दिक्कत कहीं से 2 लाख 1 लाख कर्ज होती तो कहीं से ला के करबे मगर तय तक सदाबे होती सदाबे मगर हम कमा के हम सोचते हमारे बच्चा पढ़ के बहुत आगे बढ़े से हम हमारा नाम ऐसे तो ना चलक। हम सोचली कि हमारे पति के नाम से न चलक पूछो आपको हमारे बच्चा के नाम से कोई जाने पहचाने। मतलब पति के नाम से तो कोई नहीं जाना लेकिन अब बच्चों के नाम से जानेगा। सब दिन लोग कहे कि कब शादी होल, सब दिन इहे रहे सब लोग कहे कब शादी होल कोई ना कहे। ये जो घर है वो आपका अपना घर है? नहीं किराए रूम पर किराए पर रहते 5 साल से रहते यहाँ पर। 5 साल से ही किराए के घर में रहते हैं?
किराया पर रहते हैं। अभी तक आपने जितना खर्चा बच्चा के पीछे किया वो सब आपका सफल हो गया क्योंकि आपका बच्चा नवोदय क्वालिफाइड कर लिया। बहुत खुशी की बात है, हमारा बहुत खुशी हुआ है। नहीं होता पास फिर भी हम उसको कहीं से पढ़ाते, तहाँ तक ले पढ़ते, तहाँ तक ले पढ़ाते, मगर उसको लिए हम जे का काम करके कितना दुख काट के चाहे भूखे प्यास कहीं से भी उसको हम पढ़ाते हैं। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि जो उसका पापा है राज का वो आपके साथ नहीं, यानी आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि आपका हस्बैंड आपको छोड़ दिया? हम देखिए हमारा घर नहीं था, शादी हुआ था ना, तो उसका कौन से साल में शादी हुआ था? मतलब अभी 16-17 साल शादी के हो गया। तो हम पढ़े लिखे नहीं, हर कितना साल कितना कहते हैं वो नहीं। 16-17 साल में कितने साल आप पति के साथ रहे? समझिए 4 साल रहे होंगे। मतलब शादी के बाद सिर्फ 4 साल ही पति के साथ रहे? 4-5 साल रहे, 4-5 साल रहे होंगे। तो मेरा राज हुआ 4-5 साल रहे, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा क्या हो गया कि पति आपको छोड़ दिए? छोड़ा नहीं, देखिए हम उसको कहते थे कि पति ने छोड़ दिया कि आपने पति को छोड़ दिया? देखिए हम साथ में वो रहना चाहता था, सिर्फ चाहता था कि हम मेहनत नहीं करें, घर ना बनाए, ज़मीन ना खोजे। तो हमारा भाई शौक था अपना घर द्वार चाहिए, हमारा अपना ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन नहीं था, हम कहते ज़मीन लो घर बनाओ, तो वो कहते थे नहीं, कमाओ और खाओ, हमारे साथ में रहो। कहते थे रहो मगर कमाओ। हम सोचते थे बच्चा के पढ़ाई लिखाई एगो है दूगो होगा, हम कहाँ से खर्चा लाएंगे। तो वो कहते थे कि फुटपाथ पर रहता है लोग, कैसे करोड़ नहीं है वैसे रहेंगे, अपना कमाओ खाओ, पैसा नहीं खोजो ना घर द्वार खोजो। तो हम यही बारे में हमको बार बार झगड़ा होते थे। तो हम यहाँ नहरा में रहते थे, हम सब्जी बेचते थे अपना। कितना 1 साल छोड़ दिया था तो हमको कोई कहीं से खर्चा नहीं था, तो हम कमाने लगे, सब्जी उब्जी बेचने लगे। बेटा के लेके चला गया था, फिर 6 महीना बाद हमको बेटा के लेके आया। तो हम उसको मैंने आपके बेटा जो राज है उसको लेकर आपके पति चले गए? गया था, हाँ भाग गया था लेके। तो फिर लेके आया, जन परेशानी क्या हुआ नहीं हुआ, उसको नहीं अच्छा लगता होगा कि उसको हगल मुतन करने में जाए और उसको साथ में नहीं रखने का, तो उस छोड़ के चला गया। तो उसके बाद जब आपके लड़के को लाया तो आपने रख लिया लड़के को? हाँ, और वो लेके आया तो हम नाम लिखवाए, हमारा छोटा ही था। इनकी कहानी सुन के आप समझ सकते हैं आजकल समाज में थोड़ा कुछ होता है तो पत्नियां पति को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन इन्होंने अपने एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत करना शुरू किया, ना कि अच्छा आपको ऐसा नहीं लगा कि वो पति छोड़ दिया तो दूसरा शादी कर लिया? हम सोचे थे कि हम उसको बहुत चाहते थे, हमको भैया बोला था कि इसका फूफा फुआ को कोई कुछ नहीं करेगा, अपना बाप मतारी उसका नहीं है। तो हम सोचे वो फूफा फुआ शादी किया था। तो मेरा भाई के का नाम था कि छोड़ दे ना पर जो साल में बेटा नहीं हुआ था। तो हम कहा नहीं, उसका बाप मतारी नहीं, उसका सब कुछ हम उसी के साथ रहेंगे। तो हमको क्या लगा था, एगो पति ऐसा किया उसको लिए इतना किए था, आज दूसरा करेंगे वो भी ऐसा होगा। एगो बेटा है से हम चाहते पढ़ाई लिखाई, वो पढ़ाएगा नहीं लिखाएगा, तो हम क्या करते, मारता फिरता। हमको कितने साल से पति से अलग है? अभी है समझिए तो 5-6 साल से। 6 साल से पति नहीं? पति अभी जिंदा है या दूसरा शादी कर लिया या कहीं चला गया? हमको नहीं पता, हमको बातचीत नहीं होता है बाहर में, अब पता नहीं कहाँ नहीं है हमसे। कोई अता पता कोई फोन नहीं करता है? उसको फोन नहीं करता, उसको कोई पता नहीं है, हम झूठ नहीं बोले, हमें नहीं कुछ पता है कहाँ नहीं। आप समझ सकते शादी इसीलिए नहीं किया, हमारा कहा भाभी लोग गांव के लोग शादी कर लो से बेटा केकरो कोई नहीं होता। हमको नहीं, एगो पति नहीं होता दूसरा पति थोड़ी होगा। तो हम बच्चे पर हम जीवज काट लिए, हम कहीं पढ़ाएंगे लिखा। आपने पति जब छोड़ दिया तो अपने बच्चों पे भरोसा किया और बच्चे को आंख बंद करके खर्चा देते गए, पढ़ाते गए, लेकिन आज आपके बच्चे ने नवोदय का एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया है। मतलब कैसा लग रहा है आज? हमें अच्छा लगे, हम सोच लिए बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी।